आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। उनमें से आज हम शक्ति का सदुपयोग इस विषय पर सुनते हैं। इस ब्रह्मांड में शक्ति की बहुत महत्ता है, क्योंकि इससे ही इस सृष्टि में हर कार्य को सुचारू ढंग से करना सरल, सुलभ एवं संभव होता है, जिससे विश्व में संतुलन, सुव्यवस्था, समरसता एवं गति बनी रहती है। लेकिन ऐसा शक्ति के सदुपयोग करने से ही संभव होता है। यह संसार परमात्मा की मनोरम, अनुपम, अद्वितीय सुंदर कृति है। इस कृति को संवारने में जो प्राणी शक्ति का सदुपयोग करता है, उस पर परमात्मा का प्रेम, सहयोग, स्नेह और कृपा अनवरत बरसती है। सृष्टि के समस्त प्राणियों की सुरक्षा, विकास, सृजन और उत्थान की जिम्मेदारी मनुष्य को ईश्वर ने दी है, क्योंकि इस धरा पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, चेतनशील प्राणी मानव के अलावा दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य को इस सृष्टि में परमात्मा का हमशक्ल माना गया है। परमात्मा ने समस्त क्षमता, बुद्धि, कला, कौशल, गुण मानव को प्रचुर मात्रा में प्रदान किए हैं। फिर भी मनुष्य स्वयं को दीनहीन, अभावग्रस्त, दयनीय समझता है और परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को पहचानने में भूल करता है और उन शाश्वत शक्तियों का दुरुपयोग करता है। परमात्मा ने मानव तन हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम उनके कार्य को गति दे सकें। यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। परमात्मा का कार्य करने में मानव जीवन का उत्थान होता है। दुख की बात है कि मनुष्य उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग गलत कार्यों में करता रहता है, जिससे सृष्टि का संतुलन अव्यवस्थित दृष्टिगोचर हो रहा है। आज सर्वत्र ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, जल प्रदूषण की बाढ़ इसी की देन है। इससे सृष्टि में सर्वत्र प्राणियों को तरह तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर मनुष्य परमात्मा प्रदत्त जीवन के उद्देश्यों और जिम्मेदारियों को समझे, तो शक्ति का सदुपयोग संभव हो पाएगा। ऐसा होने पर परमात्मा हमारे कार्य से प्रसन्न होंगे। फिर सृष्टि में सुख, शांति, संपन्नता की वृद्धि होगी। हम शक्ति की महत्ता को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सके, ऐसी सद्भावना ईश्वर से याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु। हरिओम।